हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के मुख्य मान क्या होता है और हम उसके मुख्य मान को किस तरीके से ज्ञात करते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टीज के बेस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए आपको ये जो कोण दिए हुए हैं, ये कोण के मान यदि मुख्य मान शाखा में हो तो किस तरीके से होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी। यानी अगर ये जो एक्स है, ये एक्स यदि मुख्य मान शाखा साइन इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा होती है -π/2 to π/2 के बीच यदि होगा देन साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी। उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू भी एक्स होगी। कब की कंडीशन में, जब ये एक्स बिलोंग करेगा 0 to π यानी उसके मुख्य मान शाखा में बिलोंग करता है। टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to π यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से π के बीच में यदि हमें मिल जाती है देन हम कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू को सिर्फ एक्स लिख पाएंगे। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स की वैल्यू को हम एक्स तब लिखेंगे जब एक्स -π/2 to π/2 के बीच में रहे और उसमें हमको 0 नहीं मिलना चाहिए। ये इसकी मुख्य मान शाखा होती है कॉसेक इनवर्स की, ये हम देख चुके हैं। और सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू को हम एक्स तब लिखेंगे जब एक्स बिलोंग करेगा सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा में। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन की और इसके बेस पे हमको एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 के मान को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी क्या था कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता है देन उसकी वैल्यू हम एक्स लिख सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए कि यहाँ जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए था -π/2 से π/2 के बीच में। अगर ये x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी तभी हम साइन इनवर्स साइन x को x लिख पाएंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 3π/5 दिखाई दे रहा है। तो ये जो 3π/5 है ये क्या हो रहा है, π/2 से ज्यादा वैल्यू है, इसलिए हम इसको 3π/5 नहीं लिख सकते। ओके, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि 3π/5 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2। ओके, देन अब हम इसको चेंज कर देंगे किसमें कि वो जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर आ जाना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन 3π/5 को हम चेंज कर देते हैं साइन इनवर्स साइन जो 3π/5 है उसे हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 3π/5 को हम लिख सकते हैं π-2π/5 के फॉर्म में। अगर ऐसा लिख दें देन क्या हो जाएगा, वो 3π/5 हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर रहे हैं π-2π/5 में इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए साइन π-2π/5 आया हुआ है और हम क्या जानते हैं कि साइन π-θ की वैल्यू होती है साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे साइन π-2π/5 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2π/5 हो जाएगी। अब फिर से वापस हम अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक करते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू हम एक्स लिख पाएंगे क्या। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 2π/5 आई हुई है और 2π/5 मतलब वो फर्स्ट इंटरवल में होगा, फर्स्ट वाले जो चतुर्थांश है वहां पे होगा। तो क्योंकि 2π/5 बिलोंग करता है -π/2 to π/2, इस दोनों के बीच में ये बिलोंग करता है, इस कारण से हम साइन इनवर्स साइन 2π/5 को लिख सकते हैं 2π/5। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। क्या हम यहाँ पर जो हमको प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा हुआ था कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू x लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने के लिए आपको x कहाँ बिलोंग कराना है, x होना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 to π
पाई के बीच में, तभी हम इसको cos इनवर्स cos x की वैल्यू को x लिख पाएंगे। तो यहाँ जो x की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 13π/6, मतलब ये कैसा है, ये तो 2π से भी ज्यादा है। तो क्योंकि ये जो है वो 2π से भी ज्यादा आ रहा है, मतलब हमारा 0 to π जो इंटरवल है उससे बाहर की वैल्यू है, इस कारण से हम इसकी वैल्यू को नहीं लिख पाएंगे 13π/6। ओके, क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि 13π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 to π, इस कारण से हम इसको 13π/6 नहीं लिख सकते। देन अब हम इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 13π/6 को हम चेंज कर सकते हैं 2π + π/6 में। कैसा हो जाएगा? 6 2 12 + 1 13/6 हो गया। इसमें हम इसको चेंज कर दिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स cos 2π + थीटा। अब हम क्या जानते हैं कि अगर cos 2π + थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? cos थीटा होती है। इस कारण से cos 2π + π/6 है, इसको हम लिख सकते हैं cos π/6। अब फिर से वापस हम यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करते हैं, cos इनवर्स cos x। अब यहाँ जो x की वैल्यू आई हुई है वो है π/6। ओके, π/6 मतलब 30 अंश। तो ये जो π/6 है वो 0 to π के बीच बिलोंग करता है, क्योंकि जो π/6 है वो बिलोंग करता है इसमें 0 to π के बीच में। इस कारण से हम cos इनवर्स cos π/6 को लिख सकते हैं π/6। तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा इस फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको पहले सोचना है कि हम साइन इनवर्स साइन x की प्रॉपर्टी लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। अगर यहाँ पे जो x यानी यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है थीटा, जो कोण का मान दिया है, अगर वो उसकी मुख्य मान शाखा में होगा तभी हम यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू को x लिख पाएंगे। और यदि वो मुख्य मान शाखा से बाहर की कोई वैल्यू होती है, देन हम यहाँ पर चेंज करके उसको मुख्य मान शाखा के अंदर लाएंगे और उसके बाद में फिर हम वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x और cos इनवर्स मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है उस वैल्यू को हम वहाँ पे रख पाते हैं। हमें यहाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्यांकन कीजिए में फर्स्ट है साइन cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ cot इनवर्स x है, इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं थीटा। देन यहाँ से हो जाएगा cot थीटा की वैल्यू x के इक्वल। अब हमने cot इनवर्स x की वैल्यू को थीटा माना हुआ है, तो यहाँ जो cot इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा होती है वो होती है 0 to π। तो इस कारण से यहाँ पर जो थीटा है वो बिलोंग करना चाहिए 0 to π के बीच में। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो चुका है, साइन cot इनवर्स x था, अब ये चेंज हो चुका है साइन cot इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं थीटा। अब जो साइन थीटा है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो यहाँ देखिए जो थीटा है वो कहाँ है? 0 to π के बीच में है। 0 to π का मतलब होता है पहला और दूसरा चतुर्थांश। तो पहले और दूसरी चतुर्थांश में क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस थीटा बिलोंग टू 0 to π, देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 0 के इक्वल। पहले और दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलने वाली है। अब हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। जो साइन की वैल्यू है उसे आपको कॉट के फॉर्म में चेंज करना है, तो कॉट के फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले साइन को कॉसेक बनाएंगे, फिर कॉसेक से हम कॉट में चेंज कर पाएंगे। देन ये 1/cosec थीटा मतलब होता है √1 + cot स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी है? x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो इस तरीके से साइन cot इनवर्स x की वैल्यू हमको मिल जाती है 1/√1 + x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करते हुए चले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 दिखाई दे रहा है, तो जो 1/2 है इसको हम साइन के फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2
कॉस, अंदर में बचा हुआ है 2, साइन इनवर्स जो 1/2 है, तो हम देखते हैं कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 आती है, तो साइन 30 डिग्री यानी π/6 की वैल्यू, तो यहाँ जो 1/2 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो इस तरीके से चेंज हो चुका, इक्वल टू टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन π/6। तो पहली जो प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x कब होती है, जब ये x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ π/6 आया हुआ है, तो ये उसकी मुख्य मान शाखा में आता है, इस कारण से हम साइन इनवर्स साइन π/6 को π/6 लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी से आ गया। और यहाँ से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 2 1 जा एंड 2 3 जा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 cos, यहाँ से हो जाएगा π/3। अब cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू हम लेते हैं, तो टेन इनवर्स 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हो रही है टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 में हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो 10 में 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इस कारण से हम इसको लिख सकते हैं 10 π/4 45 डिग्री। और टेन इनवर्स 10 x की वैल्यू x होगी, इस कारण से हम इसको लिख सकते हैं π/4। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमको मिल रहा है π/4। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। थर्ड क्वेश्चन दिया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस π/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 को हम क्या लिखे हुए हैं, साइन π/6 लिख रहे हैं। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए माइनस साइन π/6 आया हुआ है, अब हम क्या जानते हैं कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। ओके, देन यहाँ पे माइनस साइन π/6 को हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या वो पहली जो प्रॉपर्टी है वो लगा सकते हैं, तो क्योंकि साइन माइनस π/6, तो माइनस π/6 बिलोंग करता है -π/2 टू π/2। ये साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा में है, ये चतुर्थांश की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्योंकि ये इसके मुख्य मान शाखा में बिलोंग करता है, इस कारण से साइन इनवर्स साइन -π/6 की वैल्यू को हम -π/6 लिख पाएंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन π/3 माइनस, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, -π/6। ओके, तो इक्वल टू हो गया साइन π/3 प्लस π/6, ये हो गया, इक्वल टू हो जाएगा साइन 3π/6, और 3π/6 मतलब कितना हो रहा है, ये साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो इस कारण से जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर हमको मिल जाता है 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है जब x बिलोंग टू -1 to 1। सेकेंड, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2 होता है वेयर ऑल x बिलोंग टू r, पूरे रियल नंबर r के लिए। और थर्ड, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू π/2 होता है और मॉड x इज ग्रेटर इन आर इक्वल टू 1 के लिए। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, और इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू 1 है, देन इस x की वैल्यू क्या होगी ज्ञात करना है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया है। अब यहाँ पे साइन है, तो इस 1 को भी हम साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 डिग्री मतलब π/2 की वैल्यू 1 हो जाती है। इस कारण से हम यहाँ जो 1 है उसको साइन π/2 में चेंज कर दिए। अब यहाँ दोनों तरफ से अगर हम कंपेयर करें तो दोनों साइन की ही वैल्यूज हैं, देन क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू हमको मिल जाएगी π/2। ओके,
और हम क्या जानते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। और हमें क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 है। तो क्योंकि पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 के इक्वल होता है, इस कारण से यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये जो x है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/5। तो ये पहले का आंसर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। हमें कहता है सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 होता है। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू को मान लेते हैं x और cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू को हम मान लेते हैं 1। ओके, तो अगर हम इसको x मानते हैं देन यहाँ से हमें cos x की वैल्यू मिल जाएगी 4/5। cos x की वैल्यू मिल चुकी है और यहाँ से हम sin x की वैल्यू निकालेंगे। तो cos x को अगर हम sin x में चेंज करना चाहें या sin x की वैल्यू को cos के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो sin x का मतलब होता है √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ से sin x की वैल्यू √1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब 4² 5 का स्क्वायर। cos x की वैल्यू 4/5 है, इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस 16/25 इक्वल टू √9/25 मतलब हमको मिल रहा है 3/5। तो sin x की वैल्यू हमको मिल रहा है 3/5। इसी तरीके से हमको cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू को हम y माने हैं, तो यहाँ से cos y की वैल्यू हो जाएगी 12/13। देन यहाँ से अगर हम sin की वैल्यू निकालना चाहें तो sin y मतलब हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर y इक्वल टू √1 माइनस 12² 13² मतलब √1 माइनस 144/169। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25/169। तो sin y की वैल्यू हमको मिल जाएगा 5/13। तो यहाँ से हमें sin x sin y ये दो चीज मिल चुका है और cos x और cos y ये दो चीजें मिल चुकी हैं। हमें क्या चाहिए, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, या इसको अगर हम x और y के फॉर्म में कहें तो हमें चाहिए x प्लस y की वैल्यू। ओके, तो x प्लस y के लिए हम लिखते हैं फॉर्मूला cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। टेक्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लिखे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos x मीन्स 4/5 इंटू cos y, तो cos y की वैल्यू हो रही है 12/13 माइनस sin x, तो sin x की वैल्यू 3/5 और इंटू sin y की वैल्यू हो रही है 5/13। तो हमको क्या मिल रहा है, cos x प्लस y इक्वल टू 12 इंटू 4, ये हो गया 48/65 माइनस 15/65। तो cos x प्लस y इक्वल टू 48 माइनस 15/65। cos x प्लस y इक्वल टू हमको यहाँ पर मिल रहा है 33/65 और यहाँ से cos इनवर्स के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो cos इनवर्स 33/65 की वैल्यू हमको मिल जाएगी x प्लस y। ओके, तो यहाँ x प्लस y, तो x क्या है, x है cos इनवर्स 4/5 और y है cos इनवर्स 12/13। तो ये x और y की वैल्यू रख दें तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू हमको मिल रही है cos इनवर्स 33/65। यही हमको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 होता है। तो यहाँ इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमको दिखाई दे रहा है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3।
यहाँ से जो हमें प्रूफ करना है उसमें 9/4 बाहर आया हुआ है, तो हम ये काम करते हैं, यहाँ से 9/4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 9/4 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ मिलेगा हमको π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ओके, अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, तो हमने देखा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2 के इक्वल। तो यहाँ से π/2 माइनस साइन इनवर्स x हमें दिखाई दे रहा है, तो अगर हम लिखे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए कॉस इनवर्स x के इक्वल। तो ये हो गया 9/4, और अंदर जो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, इसे हम इस फॉर्मूले से अगर लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें चाहिए साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो इस कॉस इनवर्स को हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है, तो हो जाएगा 9/4। यहाँ कॉस इनवर्स को अगर हम लिखना चाहें तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है साइन इनवर्स √1 माइनस x²। तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस x की जगह हमें दिखाई दे रहा है 1/3, तो 1/3², ये हो चुका, इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स ये हो गया 1 माइनस 1/9, या इसको हम लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स ये 9 माइनस 1 यानी 8/9, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/4 साइन इनवर्स √8 मतलब 2√2, और नीचे √9 आ रहा है, तो √9 की वैल्यू होती है 3। तो इस तरीके से हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है कि साइन 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 के इक्वल होता है।